गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम वाटर हार्डनेस पे बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। राइट। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ये लेक्चर तैयार किया गया है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए सैंपल ऑफ वाटर contains following salt in milligram per liter: magnesium bicarbonate 73 मिलीग्राम पर लीटर, कैल्शियम क्लोराइड 111 मिलीग्राम पर लीटर, कैल्शियम बाइकार्बोनेट 81 मिलीग्राम पर लीटर, मैग्नीशियम सल्फेट 40 मिलीग्राम पर लीटर, मैग्नीशियम क्लोराइड 95 मिलीग्राम पर लीटर दिया हुआ है। कैलकुलेट टेम्परेरी परमानेंट हार्डनेस एंड टोटल हार्डनेस। मतलब हमें एक पानी का नमूना है जिसके अंदर सॉल्ट की ये कंसंट्रेशन दी हुई है मिलीग्राम पर लीटर में, और हमें इस पानी के नमूने की अस्थायी और स्थायी दोनों तरह की कठोरता और टोटल कुल कठोरता निकालनी है। राइट। तो सबसे पहले हमें पता है कि हम कठोरता को निकालने के लिए जो भी सॉल्ट हैं जो कठोरता के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं उन्हें कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य कन्वर्ट करना होता है। तो हम एक टेबल बना लेते हैं इस तरह से। इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं कठोरता के लिए उत्तरदायी सॉल्ट, हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट। ये हमारे सारे हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट हैं जो इस क्वेश्चन में दिए हैं। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड। और ये इनकी सांद्रता दी हुई है इन सॉल्ट की 73, 11, 181, 40 और 95। और हम ये इन लवण का अणुसूत्र भार, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का 146 होता है, कैल्शियम क्लोराइड का 111 होता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का 162 होता है, मैग्नीशियम सल्फेट का 120 होता है और मैग्नीशियम क्लोराइड का 95 होता है। अब इन सभी सॉल्ट को हम कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य कन्वर्ट करते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट के लिए समतुल्य कन्वर्ट करने के लिए हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ा था। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने एक फॉर्मूला लिया था जिसमें दिए गए सॉल्ट की सांद्रता और उस सॉल्ट का अणुभार बटे उस सॉल्ट का अणुभार गुना 100 कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार है। तो हमें सॉल्ट मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की मात्रा दी है 73 डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का अणुसूत्र भार है 146, तो डिवाइडेड बाई 146 146 और गुना 100। अब हम जानते हैं 73 2 जा 146 होता है, तो ये 2 से कट गया और 200 से कट गया तो ये 50 आ गया। तो इसकी कैल्शियम कार्बोनेट की समतुल्य लवण की मात्रा हो गई 15 मिलीग्राम पर लीटर। ऐसे ही कैल्शियम क्लोराइड के लिए निकालेंगे। कैल्शियम क्लोराइड की मात्रा दी हुई है 111, कैल्शियम क्लोराइड का अणुसूत्र भार 111, तो 111 बटे 111 इंटू 100, तो ये आया 100 मिलीग्राम पर लीटर। 111 से 111 कट गए। ऐसे ही कैल्शियम बाइकार्बोनेट का मात्रा दी है 81 और कैल्शियम बाइकार्बोनेट का अणुसूत्र भार होता है 162, तो इसके समतुल्य लवण की मात्रा कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य लवण की मात्रा हुई 81 डिवाइडेड बाई 162 इंटू 100। 81 2 जा 162 होता है, तो ये 2 से कटा और 200 को काटेगा तो ये 50 बचेगा, तो ये 50 मिलीग्राम पर लीटर आ गया। ऐसे ही मैग्नीशियम सल्फेट की 40 दी है और अणुसूत्र भार मैग्नीशियम सल्फेट का 120 होता है, तो 40 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100, तो 40 3 जा 120 होता है, ये 3 से कटा और 3 से हमने फिर 100 को काटा तो 33.3 मिलीग्राम पर लीटर आ गई। और मैग्नीशियम क्लोराइड का 95 दिया है, इसका अणुसूत्र भार भी 95 होता है, तो 95 डिवाइडेड बाई 95 1 इंटू 100 100, तो 100 मिलीग्राम पर लीटर आ गई। तो ये सारे जो सॉल्ट हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य कन्वर्ट हो गए यहाँ पे। राइट। अब हम टेम्परेरी हार्डनेस निकालते हैं। तो टेम्परेरी हार्डनेस होती है
हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इन दोनों की वजह से जो हार्डनेस होती है वो टेम्परेरी हार्डनेस आती है। तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की कैल्शियम कार्बोनेट की समतुल्य मात्रा आई थी 50, राइट, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट की भी 50 आई थी। ये देखो, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की 50, कैल्शियम बाइकार्बोनेट की 50 आई थी, कैल्शियम कार्बोनेट की समतुल्य मात्रा। तो ये हो गया 50 + 50 100 मिलीग्राम पर लीटर, और मिलीग्राम पर लीटर 1 मिलीग्राम पर लीटर इक्वल टू 1 ppm। ये हमने यूनिट्स में रिलेशन पढ़ा था कि 1 मिलीग्राम पर लीटर 1 ppm के बराबर होता है। तो ये हो गई 100 ppm टेम्परेरी हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस होगी कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड की वजह से, और इनकी कैल्शियम कार्बोनेट की समतुल्य मात्रा आई थी कैल्शियम क्लोराइड की 100, मैग्नीशियम सल्फेट की 33.33 और मैग्नीशियम क्लोराइड की 100। इन तीनों का एडिशन हुआ तो 233.3 मिलीग्राम पर लीटर, मतलब 233.3 ppm। मिलीग्राम 1 मिलीग्राम पर लीटर इक्वल टू 1 ppm होता है, तो जितना मिलीग्राम पर लीटर होगा उतना ही ppm हो जाएगा। टोटल हार्डनेस टेम्परेरी और परमानेंट दोनों का एडिशन हो गया तो टोटल हार्डनेस हो गई 333.3 ppm। तो इस तरह के न्यूमेरिकल एग्जाम्स में आते हैं और ये बहुत ही सिंपल है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जल में 120 मिलीग्राम पर लीटर मैग्नीशियम सल्फेट घुला है तो कठोरता ppm में होगी। 120 मिलीग्राम पर लीटर मैग्नीशियम सल्फेट इज डिजोल्व्ड इन वाटर, देन हार्डनेस इन ppm इज। तो मैग्नीशियम सल्फेट की सांद्रता दी हुई है 120 मिलीग्राम पर लीटर। अब इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य। तो कठोरता के लिए उत्तरदायी लवण का भार बटे कठोरता के लिए उत्तरदायी लवण का अणुसूत्र भार इंटू 100 होता है कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार। ये हार्डनेस के लिए फॉर्मूला है जो हम प्रीवियस लेक्चर में हमने करा था। तो कठोरता मिलीग्राम पर लीटर में, मैग्नीशियम सल्फेट की मात्रा मिलीग्राम पर लीटर में, और मैग्नीशियम डिवाइडेड बाय मैग्नीशियम सल्फेट का अणुसूत्र भार इंटू 100। तो 120 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, तो ये हो गया 100 मिलीग्राम पर लीटर। और वी नोज 1 मिलीग्राम पर लीटर इक्वल टू 1 ppm, 100 मिलीग्राम पर लीटर इक्वल टू 100 ppm। तो यहाँ इसकी हार्डनेस हो गई 100 ppm, राइट। अब थर्ड न्यूमेरिकल हमारे पास है, जल के एक नमूने में निम्नलिखित लवण उपस्थित हैं। मैग्नीशियम सल्फेट है 60 मिलीग्राम पर लीटर, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है 73 मिलीग्राम पर लीटर, कैल्शियम सल्फेट है 68 मिलीग्राम पर लीटर। यहाँ पे हमें जल की कठोरता निकालनी है डिग्री फ्रेंच में, डिग्री क्लार्क में और ppm में, सही है। तो सबसे पहले तो हम जो भी लवणों की सांद्रता दी है इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट, क्योंकि हमने कैल्शियम कार्बोनेट को स्टैंडर्ड मानना है तो हम इन सबको कैल्शियम कार्बोनेट के लिए इक्विवेलेंट कन्वर्ट करेंगे। मैग्नीशियम सल्फेट की मात्रा दी है 60 और इस मैग्नीशियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट होता है 160। तो 60 डिवाइडेड बाय मैग्नीशियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट होता है 120। तो 60 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये 2 से कट गया और 2 से 100 कटा 50, ये आ गया 50 मिलीग्राम पर लीटर इक्विवेलेंट टू कैल्शियम कार्बोनेट। ऐसे ही हम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट कन्वर्ट करेंगे। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट दिया है 73 मिलीग्राम पर लीटर और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट होता है 146। तो 73 डिवाइडेड बाई 146 इंटू 100, ये भी 50 मिलीग्राम पर लीटर आया। फिर थर्ड हमारे पास कैल्शियम सल्फेट दिया है, कैल्शियम सल्फेट का अमाउंट 68 मिलीग्राम पर लीटर दिया है और कैल्शियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट होता है 136। तो 68 डिवाइडेड बाई 136, 68 2 जा 136 होता है, 2 से डिवाइड होगा इंटू 100, तो ये आया 50, ये भी 50 हो गया, राइट। तो ये जो डिवाइडेशन होते हैं जब भी एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं तो कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल होती है, ये मोस्टली पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाते हैं। जैसे 60
टू जा 120 हुआ, 73 जा 146 हुआ, 68 टू जा 136 हुआ। तो ये बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाते हैं। इसके लिए कोई कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं होती और केमिस्ट्री के उसमें एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउड भी नहीं है, राइट। तो इन तीनों को हमने कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट कन्वर्ट कर लिया। तो जल की कठोरता हो गई, तीनों का हमने एडिशन कर लिया, तो यह आया 150 मिलीग्राम पर लीटर। अब हमें ये तो हमारे पास कठोरता आ गई मिलीग्राम पर लीटर में, राइट। पर हमसे पूछा क्या गया है, डिग्री फ्रेंच में, डिग्री क्लार्क में और पीपीए में। तो अब हम इस कठोरता को मिलीग्राम पर लीटर में जो कठोरता आई है उसको हम डिग्री फ्रेंच, डिग्री क्लार्क और पीपीएम में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारे पास रिलेशन है कन्वर्जन का, जो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके। 1 मिलीग्राम पर लीटर होता है 1 पीपीएम, इक्वल टू होता है 0.1 डिग्री फ्रेंच और इक्वल टू होता है 0.07 डिग्री क्लार्क। ये रिलेशन याद करना है, राइट। तो जल की कठोरता पीपीएम में हो गई 150 इंटू 1, क्योंकि 1 मिलीग्राम पर लीटर इक्वल टू 1 पीपीएम, तो 150 इंटू 1 150 पीपीएम। ऐसे ही डिग्री फ्रेंच में हो गई 150 मिलीग्राम में इंटू 0.1 डिग्री, तो इसे 0.1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 15 डिग्री फ्रेंच, क्योंकि 1 मिलीग्राम पर लीटर होता है 0.1, तो हम इसको 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 डिग्री फ्रेंच हो गई। ऐसे डिग्री क्लार्क में हो गई जल की कठोरता 150 इंटू 0.07, ये 0.07 डिग्री क्लार्क से हमने गुणा कर दिया, क्योंकि 1 मिलीग्राम पर लीटर होता है 0.07 डिग्री क्लार्क, तो मल्टीप्लाई किया तो ये आया 10.50 डिग्री फ्रेंच। तो ये न्यूमेरिकल हमारा सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 500 ml कठोर जल में 500 मिलीलीटर कठोर जल में 175 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य कठोरता है, तो जल की कठोरता पीपीएम में कितनी होगी। तो यहाँ हमें पानी दिया है 50 ml और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की समतुल्य मात्रा है 175, मतलब 175 मिलीग्राम। तो पहले इसको हमने करना किस में कन्वर्ट है, मिलीग्राम पर लीटर में, राइट। तो 500 ml में कितना है 175 मिलीग्राम, तो 1 लीटर, और 1 लीटर में होते हैं 1000 ml, तो 1000 कठोर जल में कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य लवण होंगे 175 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 1000, ये हो गया 350 मिलीग्राम पर लीटर, 350 मिलीग्राम पर लीटर आ गया। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि ये हमें ml में दिया और इसके लिए हम लीटर में निकालना है हमें मिलीग्राम पर लीटर के लिए। तो 175 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 1000, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो ये हो गया 350 मिलीग्राम पर लीटर आ गई सांद्रता। अब मिलीग्राम पर लीटर को पीपीएम में कन्वर्ट करना है। 1 मिलीग्राम पर लीटर इक्वल टू 1 पीपीएम होता है, तो कठोरता पीपीएम में हो गई 350 पीपीएम, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास जल के नमूने में निम्न लवण है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट है 16.2 मिलीग्राम पर लीटर, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है 7.3 मिलीग्राम पर लीटर, मैग्नीशियम क्लोराइड है 9.5 मिलीग्राम पर लीटर, कैल्शियम सल्फेट है 13.6 मिलीग्राम पर लीटर। अस्थायी और स्थायी कठोरता ज्ञात करनी है, वो भी पीपीएम में। तो कठोर लवण दिए हैं और ये इनकी मात्रा दी गई है क्वेश्चन में मिलीग्राम पर लीटर में। अब इसको हम कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य कन्वर्ट करते हैं। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट दिया है 16.2 और कैल्शियम बाइकार्बोनेट का अणुभार होता है 162, तो 16.2 डिवाइडेड बाई 162 इंटू 100, तो ये किया तो ये आ गया 100, ये 100 से ये आ गया 10, राइट। ये कैलकुलेट करेंगे तो 10 मिलीग्राम पर लीटर आ जाएगा। ऐसे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट इक्वल टू 7.3 मिलीग्राम पर लीटर, तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का मोलिकुलर वेट होता है 146, तो 7.3 डिवाइडेड बाई 146 गुणा 100, 100 को 7.3 से मल्टीप्लाई किया तो 730/146 आया, इक्वल टू
146 5 जा 730 होते हैं, तो ये 5 आ गया। ऐसे ही मैग्नीशियम क्लोराइड है, इसका 9.5 मिलीग्राम पर लीटर दी हुई सांद्रता, और मैग्नीशियम क्लोराइड का मोलिकुलर वेट 95 में होता है, तो 9.5 डिवाइडेड बाई 95 इंटू 100, 9.5 इंटू 100 हो गए 950, 950 बट 95, ये आ गए 10 मिलीग्राम पर लीटर। ऐसे ही कैल्शियम सल्फेट का दिया हुआ है 13.6 मिलीग्राम पर लीटर, तो और कैल्शियम सल्फेट का मोलिकुलर वेट होता है 136 इंटू 100, तो 13.6 इंटू 100 हुआ 1360 डिवाइडेड बाई 136, कट के ये आ गया 10 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये देखो सब न्यूमेरिकल्स में जो कैलकुलेशन है बहुत ही सिंपल है, क्योंकि कंसंट्रेशन इस तरीके से दी जाती है कि आप इजीली सोल्व कर सकें। अब अस्थायी कठोरता हो गई, जो बाइकार्बोनेट की वजह से होती है वो अस्थायी कठोरता होती है, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से अस्थायी कठोरता होगी। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का दिया हुआ है 10 मिलीग्राम पर लीटर, ये हमने 10 लिखा। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का 5 आया, 5 लिखा, तो हो गई 15 मिलीग्राम पर लीटर, और 15 मिलीग्राम पर लीटर इक्वल टू 15 ppm, क्योंकि हम जानते हैं 1 मिलीग्राम पर लीटर इक्वल टू 1 ppm होता है। ऐसे स्थायी कठोरता हो गई मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट की वजह से, तो ये हमारा आया 10 ये हो गया 20 मिलीग्राम पर लीटर इक्वल टू 20, राइट। तो इस तरह के बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, इस पर प्रैक्टिस करें। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।